अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ारा किचन। मैं हूँ ज़ारा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो चीज़ लेके आ रही हूँ वो है कोफ्ते आलू का सालन। ये है मेरे पास 1 किलो कीमा, जिसके अंदर मैंने तमाम मसाले डालकर उसे ग्राइंड कर लिया है। कोफ्ते की रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। उम्मीद है आपको कोफ्ते बनाने तो आ गए होंगे, फिर भी आपको जल्दी थोड़ा सा बता दूँ। इसमें मैंने डाला है 1 किलो कीमे में अदरक, लहसुन, प्याज, सब्ज़ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, नमक, मिर्च, सूखी धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला। इन सब चीज़ों को डाल के इसे ग्राइंड करें और उसके बाद इसके गोल गोल कोफ्ते बना लें। ये हमारे कोफ्ते हो गए तैयार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुँच सके। तो जो मेरे नए दोस्त हैं जिन्होंने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो मुझे पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। चलें जी, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो ये है मेरे पास 2 से 3 अदद आलू। इन्हें छीलें, अच्छी तरह धोएं, उसके बाद से बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। और ये है मेरे पास हल्दी 1/4, लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका, और गरम मसाला 1/4, सूखी धनिया 1 टेबल। और ये है मेरे पास कलौंजी, इसे पीस लें। ये सिर्फ 1 चुटकी इसमें यूज़ होगी। ये है मेरे पास टमाटर 1 अदद, इसे बारीक काट लें। अदरक लहसुन पेस्ट, इसे कूट लें। और ये है मेरे पास 2 अदद प्याज, इसे मैंने कूट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। जैसे ही मैंने डेगची गर्म हुई, इससे मैं डाल आधी प्याली घी। इसके अंदर डाला अपना प्याज जो हमने कूट के रखा हुआ था। जैसे अब हमारा प्याज पकना शुरू होगा, चलें ये देखें, घी डाला, घी के बाद डाला हमने प्याज पकना शुरू हुआ। अदरक लहसुन पेस्ट डाला, अदरक लहसुन पेस्ट हमारा पकना शुरू हुआ। इसमें हमने डाला आधा गिलास पानी। ये देखें, जैसे ही पानी हमारा खत्म होगा, अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने टमाटर डाल के करेंगे थोड़ी सी इसकी भुनाई। इसकी करेंगे भुनाई थोड़ी सी, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अपने मसाले। ये देखें, सारे मसाले शामिल करेंगे। आप करेंगे इसकी भुनाई अच्छे तरीके से। जैसे घी हमारा नजर आएगा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपनी बाकी चीज़ें। मसाला मेरा भून चुका है, ये देखें घी नजर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी अपने आलू जो हमने काट के रखे हुए थे। आलू की करेंगे अच्छी तरीके से भुनाई। आलू को अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें 1 गिलास मैंने पानी डाला है ताकि आलू अच्छी तरह गल जाए। ये देखें आलू मेरा गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूंगी, ये है मेरे पास ज़ीरा 1 चम्मच, जिसे मैंने हाथ से मसला है। उसके बाद इसे हल्का सा भून लिया। अब इसमें डालूंगी ये ज़ीरा, इसे करेंगे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें डालूंगी 1 प्याली दही, जिसे मैंने फेंट लिया है। अब दही को अच्छी तरह इसके अंदर भूनेंगे। जैसे ही दही भुनेगी, इसके बाद फिर अपने अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। दही हमारी भून चुकी है, घी हमारा निकल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी अपने ये कोफ्ते जो हमने बनाए थे अभी, मज़ेदार से गोल गोल कोफ्ते। एक कोफ्ता भी नहीं टूटेगा। ये देखेंगे मेरी रेसिपी को जिस तरह मैंने बनाई है, बनाएंगे तो एक कोफ्ता भी नहीं टूटेगा। बहुत ही मज़ेदार लजीज रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए इसमें सारे कोफ्ते ऐड करूँगी। ये देखें कोफ्ते मेरे गल चुके हैं अपने ही पानी में। अब इस स्टेज में अब मैं इसके अंदर अगर चम्मच हिलाऊंगी तो ये कोफ्ते मेरे नहीं टूटेंगे। ये देखें, अब मैं जितना मर्जी चम्मच हिला रही हूँ, कोफ्ते मेरे नहीं टूट रहे, क्योंकि कोफ्ते अपने पानी में गल चुके हैं और वो सेट हो चुके हैं। अब इनका घी हमें नजर आ रहा है। अब ये अच्छी तरह भून चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसका निकाल के साफ कर दें, अगर चाहें तो इसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा शोरबा बना लें। इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास पानी, क्योंकि मैंने बनाना है इसका शोरबा। ये देखिए 1 गिलास पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब मैं इसे नम की कंडीशन में 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि इसका शोरबा अच्छी तरह सेट हो जाए। इसके बाद फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें 8 से 10 मिनट के दम के बाद ये देखिए घी हमारा निकल चुका है। शोरबा जितना हमें ज़रूरत था उतना आ चुका है। ये देखेंगे कोफ्ते बिल्कुल मलाई की तरह तैयार हो चुके हैं, नरम और मुलायम मलाई की तरह कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें करेंगे डिश आउट।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार आलू और कोफ्ते का सालन हमारा तैयार हो चुका है। कोफ्ते बिल्कुल मज़ेदार नरम मलाई की तरह और आलू भी हमारे नहीं टूटे, कोफ्ते भी नहीं टूटे। बहुत ही मज़ेदार सी डिश है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ज़हरा को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में रखिएगा याद। थैंक यू सो मच।